Hello everyone and welcome to a brand new episode of क्या चल रहा है। भाई क्या करें यार, रो ही सकते हैं और क्या करें, कब तक गुस्सा करें, कब तक गुस्सा करें इस टीम पे, क्या कुछ बोले। समझ नहीं आ रहा। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान इंडिया से फिर से हार गया और मोस्ट प्रॉब्ली अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। अफसोस इस बात का नहीं है कि हम हारे हैं, अफसोस इस बात का है कि हमें पता था हम हारेंगे। और मतलब इतना वन साइडेड प्रिडिक्शन कभी नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान इंडिया के मैच में। पहले भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां हमें डर खौफ रहता था, लेकिन इस बार तो भाई हो ही नहीं सकता था कि हम जीतें, क्योंकि हम अब बहुत पीछे जा चुके हैं। एंड फ्रैंकली आई डोंट थिंक हमारी टीम अभी इस काबिल है कि वो किसी से भी जीत सकती है। बांग्लादेश से भी एक शायद टक्कर का ही मैच हो, बिकॉज हम बहुत डिपार्टमेंट से बहुत आउटडेटेड स्टाइल से खेल रहे हैं। मैच से पहले आकिब जावेद का बयान भी आया था कि हम जो है इंडिया को सरप्राइज करेंगे, और हम मैं तो कह रहा हूँ सरप्राइज कर ही देते, मतलब 50 पे ऑल आउट हो जाते, कुछ ऐसा सरप्राइज दे देते। ये जो स्टाइल था ना खेलने का, कि आप फैंस को भी लटकाए रखा हुआ है कि नहीं अब कुछ बनेगा, अब थोड़े रन और बन जाएंगे, अब कुछ चौके छक्के आएंगे, अब शायद कोई आउट कर दे। जब मेरा दिल चाहा टीवी बंद करने का, तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे लालच दी, क्योंकि मैं तो हूँ एक डाई हार्ट फैन। मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन भी हूँ यार। मतलब हमारी तो इतनी बुरी हालत हुई है, दिल चाह रहा है स्पोर्ट्स ही छोड़ दूँ। यकीन करें, मतलब अब मैच में कुछ इसी तरह देखता हूँ। कुछ ये वाली हालत होती है मेरी, इस लड़के की तरह की हालत है कि बस देखना भी है और नहीं भी देखना है, क्योंकि कब तक इस टॉर्चर्स को हमने बर्दाश्त करना है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चले मैच में हुआ क्या। मैच में हुआ ये कि हमने टॉस जीता, पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो कि बुरा फैसला नहीं था। और हमारा स्टार्ट भी बहुत अच्छा था, हम लोग कोई 5 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे थे। बाबर आजम भी कुछ फॉर्म में लग रहे थे, इमाम उल हक अपने आप को मोहतात होकर खेल रहे थे। और फिर हमने 2 विकेटें बस दे दी, ऐसे ही दे दी। अब बाबर आजम के बारे में क्या ही बोलें यार, मतलब कहाँ तो वो हमारे प्रीमियर बैट्समैन, गोट, किंग, पता नहीं क्या कुछ उनको बना दिया था, और अब भाई साहब के पैर ही नहीं हिलते। But having said that, Rizwan or Babar can open the batting and 3 can be South Shaki. मतलब आपने एक चौका मार दिया, अब थोड़ी सी बॉल बाहर आई है तो थोड़ा उसको स्क्वायर पे खेलो, नहीं आपने वही शॉट ट्राई की, क्योंकि आपकी वो फोटोग्राफी हो जाती है ना, उसके ऊपर आपका पोज बन जाता है, आपका वो सिग्नेचर शॉट है, तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। और आप हो गए आउट। चले आप तो हो गए आउट, इमाम उल हक को रन आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इतनी अर्जेंसी नहीं थी, थोड़ा कंसोलिडेट कर लेते, ऐसे रन बनते रहते। जब रन बनाने होते हैं तो रन सिंगल डबल हम करते नहीं, हम फिर टुक टुक करते हैं, और लेते हैं तो फिर ऐसे रिस्की रन लेते हैं। अब 2 आउट हो गए, बात आ गई कंसोलिडेशन की, थोड़ा संभल के खेलने की, विकेट नहीं गंवाने की। तो उसका ये तरीका भी नहीं है कि अब आप डॉट बॉल पे डॉट बॉल ही खेलें। मान लेते हैं कि हमने अपना स्टार्ट इम्प्रूव किया बनिस्बत न्यूजीलैंड के मैच से, बिकॉज उससे सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही हो सकती थी और बदतर तो हो नहीं सकता था। फिर से 10 ओवर में 22 रन तो हम बना नहीं सकते थे। हाँ, अगर बना लेते तो फिर शायद आकिब जावेद के लिए ये सरप्राइज सही रहता। लेकिन जो आप लोगों ने चीज नहीं सीखी वो थी डॉट बॉल्स की। दोनों मैचेस में, न्यूजीलैंड वाले मैच में और आज वाले मैच में, तकरीबन 150 बॉलें हमारी डॉट बॉल्स थी। मतलब आज के मैच में कोई 147 डॉट बॉल्स थी, जो कि 25 ओवर के बराबर होती है, दैट इज हाफ द इनिंग्स। यानी कि हमने 25 ओवर में रन बनाए और 25 ओवर में हमने लर्न किया। स्टिल वी मैनेज समथिंग, एक पार्टनरशिप बन गई हमारी, सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी इस इनिंग्स की, 100+ की पार्टनरशिप थी, तो लग रहा था कि शायद अब हम कुछ 270 280 की उम्मीद रख सकते हैं। मैच की सबसे कामयाब पार्टनरशिप तो ये थी, लेकिन इसमें बॉलें बहुत लग गई थी। 144 बॉलों की पार्टनरशिप में आपने 100 रन बनाए हैं या 110 रन बनाए हैं, तो उसको अब आपको गैप को कम करना था। उस कम करने के चक्कर में रिजी भाई जो है बगैर सोचे समझे पहले से ही आगे निकल के मारने की कोशिश की। गुड कैप्टनसी ऑन रोहित शर्मा पार्ट के, वो फील्डर को आगे ले आए थे ताकि रिजवान को लालच दे मारने की। रिजवान ने बॉल देखे बगैर आगे बढ़ गए और खुद अपने आप को यॉक करके बोल्ड हो गए। रही बात सऊद शकील की, तो भाई तुम एक चौका मार चुके हो, अब तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है, तुम्हें सलाजीत की ज़रूरत है, तुम्हें प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है, तुम्हें बहुत सारी ग़िज़ा की ज़रूरत है कि तुम इस तरह के बड़े शॉट्स मार सको पावर से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सऊद शकील छक्का नहीं मार सकता, लेकिन वो टाइमिंग से छक्का मार सकता है, पावर से नहीं, एट विल छक्का नहीं मार सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों बॉल उठा रहे हो उस्ताद, दूसरों को मारने दो ना, तुम तो स्टैंड देने वाले बंदे हो। और फिर वही हुआ, सऊद शकील भाई आउट हो गए।
अब ज़ाहिर-सी बात है सऊद शकील तो आउट हो गए। अब बाकी जो इंडियन बॉलर्स हैं वो कोई हल्के बॉलर्स थोड़ी हैं। वो अपने डिसिप्लिन से बॉलिंग करा रहे थे और उसी डिसिप्लिन बॉलिंग में जब आप बॉलिंग करा रहे हो तो इतनी डॉट बॉल्स दे देते हो तो बॉलर को कॉन्फिडेंस मिल जाता है एक फाड़ू बॉल कराने का। और वही हुआ, जडेजा ने एक फाड़ू बॉल कराई और तैयब ताहिर को घर भेज दिया। तो ये जो हमारी आदत है कि हम 1 विकेट नहीं मल्टीपल विकेट्स आगे-पीछे गँवा देते हैं। शुरू में 2 विकेटें गँवाई, फिर यहाँ 3 विकेटें गँवाई और फिर आगे कुलदीप यादव को भी हमने 3 विकेटें पैक करके दे दी। इन सब में सबसे बड़े हीरो थे हमारे शाहीन आफरीदी, जिन्होंने ऐसा ज़बरदस्त रिव्यू लिया एलबीडब्ल्यू होते ही, जैसे हम सबको लगा कि हमारी बीनाई खत्म हो गई है, हमें ऑप्टिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो बॉल बैट पे लगती हुई नज़र नहीं आई। ना किसी को स्टेडियम में नज़र आई, ना अंपायर को नज़र आई, ना कमेंटेटर को नज़र आई। लेकिन शाहीन भाई ने कहा कि भाई मैं प्रीमियर बैट्समैन हूँ, मैं हूँ असल में वो ऑलराउंडर जो इस स्कोर को 250 से 350 तक ले जा सकता है, तो मैं तो रिव्यू लूँगा। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि नसीम शाह ज़्यादा सेंसिबिलिटी दिखाते हैं शाहीन आफरीदी से, तो उन्हीं को ऊपर भेज दो यार। कम से कम वो इतना प्रेशर तो नहीं लेके आएगा ना। खुशदिल भाई ने फिर से बहुत कोशिश की कि कुछ रन बन जाएँ, कुछ छक्के-चौके लग जाएँ, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। एक बंदा अकेले क्या ही करता, स्पेशली जब दूसरे एंड पे उसके पास विकेटें ही नहीं बच रही। इन सब के बावजूद हम पहुंच गए 241 पे, जो कि बहुत बुरा स्कोर नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। लेकिन अगर आपके बॉलर जान मार के जिस तरह की वो अपनी रेपुटेशन समझते आए अपने दिमाग में और जो एक ज़माने में होती थी, तो शायद आप थोड़ा-सा टफ टाइम दे सकते थे। लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो अब इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई है कि बैट्समैन तो क्या व्यूअर्स को भी पता होता है कि अगली बॉल क्या आने वाली है, स्पेशली शाहीन आफरीदी। भाई हमें पता है आपकी इन स्विंगिंग बॉल बहुत अच्छी आती है, अंदर आप लाते हो, लेकिन आप अगर शुरू के ओवर्स ही में 2-2 यॉर्कर, 3-3 यॉर्कर कराओगे तो बैट्समैन को भी पता है भाई ये। और यही हुआ, आपको पड़े, ऐसे-ऐसे लप्पे पड़े, अदर देन रोहित शर्मा को जो आपने बोल्ड किया, जो कि एक यॉर्कर पे किया, बट वो कब बोल्ड हुआ? जब आपने उसको एक शॉर्ट बॉल कराई थी, जिसपे उसने आपको एक लपेटा और फिर अगली बॉल पे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब आप उसको यॉर्कर दें। आप तो पहले से ही दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हर बैट्समैन जो है वो सिर्फ यॉर्कर ही पे आउट होता है। यानी कि जितने महान बॉलर्स हमारे मुल्क से आ चुके हैं या बाकी मुल्कों के भी आते रहे हैं, वो तो फिर सिर्फ यॉर्कर ही कराते रहते हैं। भाई थोड़ी बाहर निकालो, थोड़ी अंदर डालो, कुछ इस तरह का कुछ मिक्स एंड मैच करो, स्लोअर बन दो। उनके बॉलर्स को देखा था, हर्षित राणा एंड में कितनी स्लोअर बॉल ले रहे थे, 65 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर। लेकिन नहीं, हमें तो वही एक रन ऑफ द मिल, बस वही एक आइडिया कि हम ये करते रहेंगे और बैट्समैन जो है वो पता नहीं बगैर सोचे समझे खेलेगा, हमारी तरह तो शायद आउट हो जाएगा। और आपने रोहित शर्मा को आउट किया, उसके बाद आता मौका आपके पास कि आप मज़ीद इनको प्रेशर में डालें, लेकिन नहीं डाल सके। क्योंकि वही आपने अपनी अकल यूज़ नहीं की, सब अपने-अपने दिमाग से बॉलिंग करा रहे हैं, एक टीम की तरह नहीं सोच रहे कि भाई नसीम इस एंड से ये करा रहा है, तो मैं इस एंड से ये करवाऊँगा। कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, कलेक्टिव स्ट्रैटेजी, वरना आप कुछ नहीं कर पाएँगे। और फिर आई अबरार अहमद की बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, जिसमें उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया। शुभमन गिल आई थिंक करंटली इंडिया के बेस्ट बैट्समैन हैं पिछले 2 सालों में। बहुत ज़्यादा रन मारे हैं, आई थिंक दुनिया में ही सबसे ज़्यादा रन मारे उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में या लिमिटेड ओवर्स में इन द पास्ट 2-3 ईयर्स। और उनको इसी तरह की बॉल आउट कर सकती थी। बहुत कमाल बॉल थी और उसके बाद उतनी ही चवल सेलिब्रेशन थी। भाई तुम लोग अभी भी बैकफुट पे हो, अभी ये भरम दिखाने का टाइम नहीं है, अभी अगले को आउट करने का सोचो। माना कि अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन भाई हम पे ये भरम नहीं अच्छे लगते। तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी हमने भरम दिखाए हैं, हमें मुँह की खानी पड़ी है। और ये क्या भरम होता है कि ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये इशारे। अबे यार कुछ भरम-वरम कराने तो थोड़ा ये ऐसा कुछ करो यार। ये क्या कि चल चल। अरे भाई उसके बाद कोहली ने आपको कैसे चलता किया आपने देखा? बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। कम पिटे, बैट्समैन को उन्होंने फंसाए रखा, बैट्समैन उनको पिक नहीं कर पा रहे थे कई मर्तबा। तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग कराई एंड दैट इज इट। अगर आप मुझसे बहस करना चाहेंगे कि नहीं नसीम ने भी अच्छी कराई या खुशदिल या सलमान अली आगा, आई एम सॉरी, ये कभी भी थ्रेटनिंग बॉलर नहीं लगे थे। थोड़े बहुत हारिस रऊफ अपने पहले ओवर में लगे थे, लेकिन वहां पर खुशदिल शाह ने बुजदिल शाह की तरह कैच पकड़ने की कोशिश की और वही बटेर हाथ से निकल गया। तो भाई जब आप इतने अर्ली ऑन कैच छोड़ोगे तो फिर तो आप नहीं जीतने वाले। दूसरा कैच फिर सऊद शकील ने भी उसी पोजीशन पे छोड़ा। तो यार अब कैसे जीतेंगे हम? फील्डिंग में भी नहीं, बैटिंग में भी नहीं, बॉलिंग में भी नहीं। क्या बचा? कीपिंग? कीपिंग से तो मैच नहीं जीत सकते हम।
भाई साफ सी बात है, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा आपके सपोर्ट बॉलर्स हैं। वो बॉलर्स नहीं है जो आपको विकेटें निकाल के देते रहेंगे, या आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और रही बात मेन बॉलर्स की, तो भाई शाहीन और हारिस रऊफ ने तो तैयार कर लिया कि भाई हम 7 8 9 रन पर ओवर ही से पिटेंगे। एक और फन फैक्ट आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान टीम की सेकेंड वर्स्ट इकोनॉमी है आउट ऑफ 14 टॉप क्रिकेट टीम्स राइट नाउ, जिसमें यूएसए और ओमान भी आती हैं। जी, ये वो बॉलिंग अटैक है जिसकी हम इतने बड़े बॉलर थे हमारे पास, ये 140, ये 150, उसी स्पीड से आप चौके खा रहे हो, डबल स्पीड से आपकी बॉल बाउंड्री पे जा रही है। तो भाई जब अकल नहीं होगी ना, तो जितनी भी तेज करा दो पड़ेंगे ऐसे लपे। खैर बात अब यहीं पे आके खत्म होती है कि दिस टीम नीड्स एन ओवरऑल चेंज। ये मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में भी कहता हूँ, कभी भी मैं अपने दुखड़े रहूंगा तो आपको बताऊंगा वहाँ क्या मसाइल है। बट हाँ, ये एक ओवरऑल चेंज की ज़रूरत है, नॉट जस्ट इन द टीम, इन द सिस्टम, इन द डोमेस्टिक डिपार्टमेंट, इन द सिलेक्शन कमेटी, इन द कोचिंग स्टाफ। सब कुछ बदलना पड़ जाएगा यार, क्योंकि हम अभी भी 20 साल पीछे के फॉर्मेट पे चल रहे हैं। हम नहीं कोप अप कर पा रहे हैं विद द बिग क्रिकेटिंग नेशंस जो बाकी प्रोग्रेस करती जा रही है। श्रीलंका का भी स्लंप आया था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज हराई है उन्होंने, बच्चों की तरह हराया है। वो अब वापस उठ के आ रहे हैं। और इंडिया से तो हमारा किसी भी शोबे में मुकाबला बनता ही नहीं है। वो अपने चिल मस्त में दुबई में बैठे बैठे टूर्नामेंट जीत जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड आ रही है जा रही है, पाकिस्तान यूएई खेल रही है, लेकिन इंडिया वहीं बैठा हुआ है सुकून से, और वहीं बैठे बैठे वो ये जीत सकता है क्योंकि उनकी सबसे बैलेंस साइड है। 3 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है उनके पास, जडेजा, हार्दिक एंड अक्षर पटेल। तीनों बैटिंग में भी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, और फील्डिंग तो खैर छोड़ ही दो, फील्डिंग में तो बहुत ही बड़ा फर्क आ गया। आई थिंक पाकिस्तान टीम की फील्डिंग करंटली, नहीं मेरे दिमाग में कोई टीम नहीं आ रही जिसकी हमसे बुरी फील्डिंग हो सकता है आप लोग मुझसे नाराज हो रहे हो इन बातों को बताने में, बट भाई सच है ये, यही सारी बातें हैं। हमने बहुत जल्दी अपने इन प्लेयर्स को लेजेंड्स बना दिया, और अब ये सब जो हैं अपनी आइडेंटिटी ही नहीं समझ पा रहे हैं। वेदर इट्स बाबर आजम, वेदर इट्स शाहीन आफरीदी, वेदर इट्स हारिस रऊफ और नसीम शाह, और द लिस्ट गोज ऑन। बाबर आजम को खुद अपनी इज्जत रखने के लिए जो थोड़ी बहुत अगर रह गई है क्रिकेट टीम से बाहर होकर डोमेस्टिक में जाके और बाकी जगहों जाके अपनी फॉर्म वापस लानी होगी, 1 साल उसको देना होगा। श्रेयस अय्यर का एग्जाम्पल ले, उसने 1 साल हट के टीम से डोमेस्टिक में और हर जगह जाके रन बनाए और थोड़ा बहुत अपनी फॉर्म और अपना स्टांस चेंज किया। ये सब क्या, एक हमारे बाबर आजम है, उनको ये फिक्र हो रही है कि सब उनको किंग क्यों बोल रहे हैं। वो अब पता नहीं क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं या क्या हो गया है उनको। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेसन में हैं सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है? जी। कोहली से सीखो यार, कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, या फिर हम ही से सीख लो, हम ही सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को फॉर्म में ले आते हैं। पता नहीं क्या सीन है हमारा, हम क्यों इतने दयालु हैं हमेशा से। बट हाँ यार, साफ सी बात है, कोहली इज आर्ग्यूबली द गोट बैट्समैन। सीधी सीधी बात है, कहीं से वो बंदा 36 37 साल का नहीं लगता है, अभी इतना फिट है, भागते हुए कैच पकड़ लेता है, रनिंग बिटवीन द विकेट से एक नंबर, शॉट्स में उसके कॉन्फिडेंस आ गया है वापस। तो भाई अब तो ये भाई नहीं रुकने वाले, ये अब बनाएंगे दबादब रन्स। और रही बात हमारी, तो हम फिर भी मैचेस देखेंगे, क्योंकि हमें अब जो है ना मैच ही देखना होता है, हमें मिरेकल का इंतजार होता है कि किसी तरीके से कुछ मैजिकल हो जाए। पता है हमें, और फिर भी करेंगे इसके लिए। थैंक यू। बर्बादी की हद तक करेंगे। हम हैं ढीठ कौम, हम फिर भी ये सारे मैचेस देखते हैं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आज अगर आप स्टेडियम में देखते तो गिनती के पाकिस्तानी फैंस थे, और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके लोकल स्टेडियम से भी लोग आना बंद कर देंगे। भाई जाहिर बात है, किसको शौक है इतना बड़ा हग्गा देखने का स्टेडियम में आके। लेकिन हम फिर भी ढीठ है, हम देखते रहते हैं, हम होप कर रहे होते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए। इस तरह से हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। हमने जितनी भड़ास निकालनी थी निकाल ली। हो सकता है अगले 2 3 दिन तक मैं अपनी पता नहीं कहाँ कहाँ भड़ास निकालता रहूं, क्योंकि भाई ये गुस्सा तो आया है तो अपने वक्त से जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की मैं स्ट्रैटेजी समझ गया हूँ। रिजवान भाई जो पवेलियन में भी बैठ के तस्वीर पढ़ रहे थे, उनको एहसास है कि भाई अभी रमज़ान आने वाला है, तो अगर हम जीतते चले गए तो लोग रोज़े छोड़ के मैच देखने लग जाएंगे। इसलिए रिजवान भाई ने कहा कि भाई आप लोग जाओ अपना अल्लाह अल्लाह करो, क्योंकि अब हम सिर्फ इबादत से ही अपनी टीम को मैचेस जिता सकते हैं। और मेरी भी आपको यही सजेशन होगी कि भाई अपनी दुनिया और दीन सीधा करो, जाओ रोज़े रखो, अच्छी हरकतें करो,
इस पाकिस्तान टीम के ऊपर अपना टाइम ज़ाया ना करो। और मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, मैं फिर बैठ के बांग्लादेश वाला मैच देख रहा हूँ। हाय, क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई हमारी पाकिस्तान टीम के साथ। दैट्स अबाउट इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे कमेंट्स पे अपना तज्जिया भी दे सकते हैं, अग्री करना है, डिसअग्री करना है, गालियां देनी है, जो करना है आप लोग कमेंट्स में लिखें। या अगर आपको किसी और मौजू पे वीडियोस देखनी है, किसी और मौजू पे मेरा तज्जिया देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। मैं वैसे कुछ और चीज़ों पे वीडियोस बनाना शुरू करूंगा इन द कमिंग वीक, बिकॉज क्रिकेट से तो दिल भरता जा रहा है। खैर, अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ क्या चल रहा है।